हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है इसके प्रीवियस क्लास में जो है टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग जो है टेंस को कैसे याद रखा जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसका जो है शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को बताया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेंस के कुछ एडवांस पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस को जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, एक टेंस से उसको जो है दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं, साथ ही साथ जो है इसके और जो कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जो है और होता है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये जो लेक्चर है आप लोगों का वह जो है हमारे बच्चे जो अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो है ये लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये टॉपिक है, आप लोग को अच्छे से सीखना है तो आप लोग जो है हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारा जो वीडियो आपको पसंद आएगा उसको जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं टेंस के एक एक पार्ट के बारे में और हम लोग जो है धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहला जो टेंस हमारे पास होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आप लोगों के पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस या ईएस आता है, प्लस इसके साथ में आपके पास में ऑब्जेक्ट भी आता है। इसको जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे और इसको याद कैसे रखा जाता है और एस या ईएस का यूज भी कहां पे होता है उसको भी मैं आप लोगों को बताया था। फिर भी एक बार बताता हूं कि एस या ईएस का यूज कहां पे होता है। इसका यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए, अब इसके जो है यूज कहां पे होता है, ऐसे कौन सा सेंटेंस होता है जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए इससे जो है रिलेटेड आपके पास में क्या क्या होगा, तीन चीजें होगी जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि कोई जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके बाद होता है कि जो हमारा जो डेली रूटीन रहता है, डेली रूटीन, ये भी किसमें आता है, यह भी जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा जो सिंपल कन्वर्सेशन होता है, सिंपल कन्वर्सेशन, वह भी जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। चलिए मैं आप लोगों को जो है इसका एक एक करके जो है कुछ जो है आप लोगों को एग्जांपल देते जा रहा हूं। जैसे हमारे पास सबसे पहले मैंने बोला था आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है यार, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे सेंटेंस होता है जो हर जगह क्या होगा, अप्लाई होगा और वहां हर जगह क्या होगा, सच होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, है आ गया तो यह कौन सा टेंस हो जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, यह जो है आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में ये सब्जेक्ट आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब मैं आप लोगों को बताया था कि थर्ड पर्सन के साथ में हमको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। जब एस या ईएस लगाया तो देखो रिवॉल्व आपका क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस या ईएस भी लगा दिए। उसके बाद में फिर देखो ये जो है क्या रहेगा आपका, यह जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह हो गया आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साथ ही साथ चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे डेली रूटीन। डेली रूटीन जैसे कि क्या है यार, मैं रोज खाना खाता हूं, ठीक है, या फिर मैं खाना खाता हूं, ये तो मेरा डेली रूटीन है, मैं खाना खाऊंगा ही खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाता हूं। आई इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे इट होगा, इट फूड, क्योंकि यह जो है क्या आपका, यह जो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल कन्वर्सेशन, ठीक है, सिंपल कन्वर्सेशन जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं या फिर मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यह क्या है आपका, यह जो है आपका सिंपल कन्वर्सेशन है। तो सिंपल कन्वर्सेशन भी आपका किसमें आएगा, यह भी जो है आपका आने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये तीनों चीजें जो है आप लोग जो है दोस्तों याद रखेंगे। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके साथ ही साथ जो है कि इसको इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। यार
एक जो है आप लोग जो जनरल स्ट्रक्चर याद रखिएगा इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का, कि देखिए यहाँ पे क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें क्या आएगा, जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो कभी भी देखिए जब हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप लोग जो है हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर आ जाता है आपके पास में मेन वर्ब के बाद में फिर आएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिए, हर टेंस में आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद फिर देखते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में क्या करेंगे यार, नेगेटिव में हम लोग जो है सबसे पहले जो है लिख देते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग लिखने वाले हैं नॉट। ठीक है, बस ये आपका एक नेगेटिव वर्ड आता है नॉट। ठीक है, नॉट आ जाएगा, नॉट वर्ब, नॉट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब जो आपके जो है सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, साथ ही साथ अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट। यहां से आपका बन जाएगा नेगेटिव। बस इतना ही करना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपका जो है हर टेंस का जो है क्या बन जाएगा, नेगेटिव से, सॉरी अफर्मेटिव से यह जो है आपके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए इसी टेंस का हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी यहाँ पे आपके पास में एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है हेल्पिंग वर्ब आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो देखिए दोस्तों, अब डू या डज का यूज कहां पे करना है, बस हम आप लोग जो है डज का याद रखिए, फिर डू का जो है ऑलरेडी याद हो जाएगा। डज का यूज हम लोगों को करना है किसके साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किसके साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और उसके बाद फिर जितना भी आपका बच गया, जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल बच गया, सेकंड पर्सन बच गया और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ में हमको किसका यूज करना है, डू का यूज करना है। बन जाएगा आपका आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है आई ईट फूड, मैं खाता हूं। ठीक है, मैं खाना खाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हम लोग जो है इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डू लगने वाला है, डू के साथ साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, आई है, डू आई। उसके बाद फिर क्या रहेगा आपके पास में मेन वर्ब क्या है यार, ईट है। ठीक है, क्या रहेगा, ईट। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट फूड। तो यह आपका सेंटेंस बन गया, चेंज हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। और जब इसी को मेरे को नेगेटिव में चेंज करना होगा तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट लिख दूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है। हेल्पिंग वर्ब, मैं बोला था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इनविजिबल रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन क्या है वहां होता है। क्या होगा यहाँ पे, आई के साथ में डू लगेगा कि डज लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट भी लिख सकते हो आप लोग, या तो फिर बहुत लोग इसको ऐसे डोंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आई डोंट ईट फूड। बस दोस्तों इतना ही करना है। फिर यहाँ जो है आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, तो इसको आप लोग जो है देखते जाइएगा, एक एक करके पूरा जो है आप लोगों को आराम से समझ आने वाला है। यहाँ जो है पूरा, अब तो देखिए अब ये हो गया आपका इतना। इसके साथ ही साथ जो है इसके कुछ और जो है कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, कि जैसे इसमें कोई एडवर्ब आता है। ठीक है, अब दोस्तों एडवर्ब के बारे में डिटेल में आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, जब हम लोग जो है एडवर्ब पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा कि कौन कौन सा एडवर्ब जो है इसमें आएगा। जैसे कि यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो है कुछ एडवर्ब आते हैं जो आपका सीधा सीधा क्या करता है, जो आपका सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में आपके पास में डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, sometime, often, इसके साथ ही साथ frequently, generally, ऐसे वर्ड जो है, ऐसे एडवर्ब जो है आपके पास में सेंटेंस में आता है, तो वह हमेशा आपका कौन सा टेंस होगा, वह आपका हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही
होगा। तो ये जो आपका एडवर्ब है इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे ही आपको ये वर्ड दिखता है मतलब कौन सा टेंस होगा, वहां आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे जनरली से ही ले लेता हूं। जनरली मतलब क्या होता है, सामान्यतः। सामान्यतः मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। जनरली आई वेक अप एट 6 o'clock। ठीक है, मैं सामान्यतः मैं 6 बजे उठता हूं। तो यह क्या है, यह जो है यहाँ पे आपका जनरली देखिए ये वर्ड आपका यूज हुआ है, यह वर्ड आपका यूज हुआ है। तो फिर क्या कहलाएगा, यह जो है आपका, यह आपका कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में, जो है आपके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता चुका था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, एम या फिर आर। उसके बाद में आएगा आपके पास में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव के बारे में। इसके इंट्रोगेटिव क्या होंगे, इसके इंट्रोगेटिव क्या हो जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में मेरे को क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव में लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास में, इज है, एम है और आर है। प्लस इसके बाद फिर क्या लिखना है हमको, इसके बाद फिर अब हमको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब के बाद में फिर हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। यहां से बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद में फिर अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में सबसे पहले हम लोग जो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा आपके पास में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। उसके बाद में हम लोग फिर लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है हमारे पास में। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं जो है आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। देखिए सब्जेक्ट है आपके पास में, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या है यार, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है, इज आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। ठीक है, जब इतना आ गया तो फिर आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं आप लोगों को बताया था वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या प्रेजेंट करता है, आपका कंटिन्यूअस शो करता है। ठीक है, अब जब ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया, तो अब हमको इसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा हमारे पास में, इज रहेगा। इसके बाद में फिर क्या आता है, इसके बाद में फिर आएगा आपके पास में फिर सब्जेक्ट का आ जाएगा, इज ही रनिंग, इज ही रनिंग। ये चेंज हो गया आपका कौन सा टेंस में, यह जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव में। अब मैं चेंज करता हूं इसको नेगेटिव में। नेगेटिव के बाद, नेगेटिव के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, ही है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में मेरे को हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ही के साथ में हमेशा क्या आएगा, इज आता है। या तो आप लोग चाहो तो इजंट भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग चाहो तो इज नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, या उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये ही इज नॉट रनिंग। ये हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह भी क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। चलिए ये हो गया आपका कौन सा टेंस, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को जो है डिस्कस कर चुका था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों के पास में आने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, हैज या हैव लगता है। प्लस हमेशा परफेक्ट में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। प्लस क्या लगेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट जो है आने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में फिर देखिए अब क्या होता है, जब हम लोग जो है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। क्या हो जाएगा, हैज या हैव।
उसके बाद फिर क्या आएगा आपके पास में, हैज या हैव के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है हमारे पास में, वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फिर अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बाद में नेगेटिव की। नेगेटिव में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास में, हैज या हैव प्लस वर्ब का, सॉरी वर्ब नहीं आएगा, वर्ब से पहले क्या आएगा, हमेशा आपके पास में जो है नॉट आने वाला है, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद फिर चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको जो है समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं नाश्ता कर चुका हूं। मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं को क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आने वाला है आपके पास में, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो आई के साथ में हैज लगता है कि हैव लगता है, आई के साथ में लगता है हैव, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है, हैव। उसके बाद में फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैं नाश्ता कर चुका हूं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, करना, क्या बोलोगे उसको, आई हैव डन, डू, डिड, डन, आई हैव डन। क्या उसके बाद फिर आपके पास क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो क्या है, नाश्ता, तो फिर नाश्ता क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्रेकफास्ट, आई हैव डन ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये हो गया आपके पास में ये सेंटेंस। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैं आप लोगों को, क्या लिखना है हमको, जो है सबसे पहले इसको जो है पिक करके यहां ले आना है, स्टार्टिंग में ले आना है। तो क्या हो जाएगा, हैव। हैव के बाद में आई को जो है इसके प्लेस पे रख देना है, आई डन, फिर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, देखिए दोस्तों अब ये चेंज हो गया आपका इंट्रोगेटिव में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को जो है अब नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे इसको, आई सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव, उसके बाद में फिर नॉट, हैव नॉट, उसके बाद फिर आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, डन, उसके बाद में फिर आपके पास रहेगा ऑब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट। ये हो गया इतना। इसके साथ ही साथ जो है इसके भी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। जैसे इसमें कुछ एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या होता है यार, एडवर्ब जो है आपका क्या होता है, एडवर्ब जो है आपका वर्ब को कभी कभी जो है वहां जो है आपके पूरे सेंटेंस को भी क्या करता है, वहां क्वालिफाई करता है, मतलब वह जो है उसकी क्वालिटी बताता है वर्ब की, या फिर किसी सेंटेंस की, या फिर किसी कंजंक्शंस की क्या करता है, वहां जो है आपको क्वालिटी बताता है। यहाँ पे आपके पास में जो है इसका एडवर्ब आने वाला है ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली। ये तीन वर्ड आप लोग जो है याद रखिएगा, ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली। ये तीन वर्ड यदि आपको दिखता है तो वहां टेंस हमेशा कौन सा होगा, बस इतना याद रखिए, तीनों वर्ड आपको दिखा मतलब वहां है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह जो है इसको याद रखिए, बस ये तीनों वर्ड आपको दिख गया मतलब वहां हमेशा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। बस इसको आप लोग याद रख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं अब नेक्स्ट टेंस के बारे में हमारा, जो कि इससे रिलेटेड मतलब प्रेजेंट टेंस का जो है लास्ट टेंस होगा। लास्ट टेंस होता है आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आने वाला है आपके पास में, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता था आपके पास में, हैज आता था या तो हैव आता था, प्लस क्या आएगा, प्लस आपके पास में जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता था, प्लस उसके बाद फिर क्या आएगा, या तो आप लोग चाहो तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर आपके पास में आने वाला था फॉर या सिंस, प्लस लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर्स है वह आपके पास में लास्ट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कोई सा भी एक सेंटेंस कि मैं जो है क्या करता था, मैं जो है 2011 तक जो है भिलाई में रहता था, ठीक है। मैं 2011 से भिलाई में रह रहा हूं, मैं 2011 से भिलाई में रह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है सब्जेक्ट जो है लग जाएगा,
आई हैज या हैव, क्या लगेगा आई के साथ में हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आने वाला है आपके पास में, फोर्थ फॉर्म रहना, रहना को क्या बोलते हैं, लिविंग, आई हैव लिविंग, लिविंग इन भिलाई। अब यहां पे आपका फॉर आएगा कि सिंस आएगा, देखिए फॉर और सिंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि फॉर जो है कब लगेगा और सिंस जो है कब लगेगा। फॉर आपका लगता है रेंज ऑफ टाइम के लिए, रेंज ऑफ टाइम के लिए। सिंस आता है दोस्तों आप लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए रेंज ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या होता है। तो रेंज ऑफ टाइम क्या होगा, जहां पे आपको एक लंबा टाइम पीरियड दिया हुआ है वहां क्या हो जाएगा आपका रेंज ऑफ टाइम। जैसे कि मैं बोलता हूं यार लास्ट मंथ, ईयर या फिर वीक भी दे सकता है आपको, ठीक है। यह क्या है आपका एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। साथ ही साथ आपको जैसे कि कोई ईयर दिया रहता है 2011, 2012, ठीक है, यह क्या है आपका रेंज ऑफ टाइम है। इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। सिंस का यूज कब करेंगे हम लोग, जब पॉइंट ऑफ टाइम दे रहता है आपको, जैसे कि आपको कोई टाइम दिया है 8 o'clock। साथ ही साथ और क्या हो सकता है इसमें आपका मॉर्निंग, इवनिंग, या तो फिर देखिए इसमें आपका वीक दिया रहता है, बस नॉर्मली लास्ट वीक दिया रहता है तो आपका क्या आएगा रेंज ऑफ टाइम में। लेकिन उसी के पहले यदि वह जो है द लगा देता है, द लास्ट वीक, तो यह आपका किसमें आएगा, यह जो है आपका सिंस में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या था यार, आई हैव लिविंग इन भिलाई, तो अब यहाँ पे आपका फॉर आएगा कि सिंस आएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बोला था 2011, तो फिर 2011 क्या है आपका रेंज ऑफ टाइम है। रेंज ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर लगाएंगे, ठीक है। आई हैव लिविंग भिलाई इन भिलाई फॉर 2011, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, यह जो है आपका कौन सा टेंस हो गया, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसी को अब हम लोग चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसका जो है पोजीशन उसको हमको इंटरचेंज कर देना है। क्या हो जाएगा, हैव आई लिविंग इन भिलाई फॉर 2011, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमको क्या कर देना है, नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, आई हैव नॉट लिविंग इन भिलाई फॉर 2011। बस इतना ही करना है दोस्तों। अब इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे आपके पास्ट टेंस के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की, जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में रहने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी क्या नहीं रहता, प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो क्या आता है इसमें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। जैसे मैंने यार एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नया कार खरीदा, यह खरीदा था। तो यह कौन सा टेंस है आपका, देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, ठीक है। तो यह क्या होगा आपका, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, प्लस आपके पास में ऑब्जेक्ट का आ गया। तो कौन सा टेंस हो जाएगा ये, यह हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए दोस्तों अब मैं इसी को किस में चेंज करूंगा, सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूं इसको नेगेटिव में। नेगेटिव में जब चेंज करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आई के बाद में मेरे को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट रहता है। और वहां क्या प्रेजेंट रहेगा, यह रहेगा आपका डिड। यहाँ पे आपका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड,
जैसे ही आपको पास्ट दिखा तो पास्ट में किसका सेंस होता है, डिड का, ठीक है। प्रेजेंट दिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा तो फिर डू या डस का, इतना आप लोग याद रखिए बस। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आई डिडंट या फिर डिड नॉट भी जिसको आप लोग लिख सकते हो, आई डिडंट। उसके बाद फिर ये जो आपका जो सेकेंड फॉर्म है वह जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में चले जाता है, क्योंकि देखो डिड जो है आपका डू का सेकेंड फॉर्म है और दो सेकेंड फॉर्म एक ही सेंटेंस में दो बार यूज नहीं होता, इसलिए यह जो है आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रिंग जो है, सॉरी ब्रॉड जो है, बॉड जो है ब्रिंग में। आई डिडंट ब्रिंग अ न्यू कार। अब नेक्स्ट अब इसको मैं चेंज करता हूं दोस्तों इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं। तो क्या लिख दिया मैंने, डिड लिख दिया। डिड के बाद मैं क्या लिखूंगा, आई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखूंगा, यहाँ पे फिर से देखिए जब मेरे को मेन वर्ब लिखना है तो फिर यहाँ पे डिड ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे वॉट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, ब्रिंग आएगा, ब्रिंग अ न्यू कार। बस इतना ही करना है, ये जो सेंटेंस है आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसमें भी आपके कुछ एडवर्ब आते हैं जो आपका क्या शो करता है, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। जैसे आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है यस्टरडे, यस्टरडे, साथ ही साथ बाद में आपको दिखाई देता है द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर, टुडे भी हो सकता है, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। साथ ही साथ रह सकता है आपके पास में लास्ट डे, लास्ट डे, या फिर लास्ट मंथ, लास्ट वीक भी हो सकता है, या लास्ट ईयर। ये किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई देता है, मतलब यह क्या होगा आपका, यह हमेशा आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो आपके जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है यार कंडीशनल सेंटेंस, इसमें आपका चलिए क्या होगा, कोई भी जो है सेंटेंस में सबसे पहले आपके पास में सिंस आता है। बाय द वे आपके पास में क्या आता है, सिंस आता है। सिंस के बाद में फिर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा, सिंस के बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और ये जो पास्ट टेंस है आपका, वह जो है आपका टाइम क्लॉज रहने वाला है। या तो फिर आप फिलहाल आप लोग जो बस ये याद रखिए पास्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि टाइम क्लॉज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बाद में कि क्या होता है जब हम लोग क्लॉज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यदि क्या रहेगा आपके पास में पास्ट सेंस रहेगा, उसका फिर पास्ट टेंस आएगा, इसके बाद में फिर आपका सेकंड सेंटेंस इसी में आएगा, ठीक है। वह हमेशा किस में रहेगा आपका, यह जो है आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, ठीक है। चाहे तो यह जो है आपका इतना पोर्शन उठ के इस साइड भी आ सकता है, मतलब क्या हो सकता है, या तो आपके पास में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद में फिर क्या आएगा, सिंस आएगा, फिर आपके बाद में इसके बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा। लेकिन यह जो स्ट्रक्चर वह आपका हमेशा बने रहेगा। सिंस के बाद में हमेशा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट टेंस रहेगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो ये क्या रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा जो है यहाँ आपका बनेगा। जैसे मैंने यार एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या होगा, द विलेज हैज, लिख लीजिए एग्जांपल, द विलेज हैज चेंज्ड वेरी मच, वेरी मच। बहुत लोग जो है इसको सो मच भी लिखते हैं, लेकिन सो मच आपका गलत रहता है, क्योंकि सो के साथ हमेशा क्या लगता है, दैट लगता है, ठीक है। वेरी मच तो क्या होगा, देखिए यहाँ आपका कौन सा टेंस आ गया, यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। जब प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, इसके बाद में फिर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जब सिंस लगेगा तो फिर इसके बाद में आने वाला जो टेंस क्या रहेगा, इसके बाद में आने वाला जो टेंस रहेगा आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट में रहने वाला है। सिंस सी लेफ्ट
इट, सिंस शी लेफ्ट इट। तो देखिए क्या हो गया आपका, या आपका देखिए प्रेजेंट किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यह आपका किस में रहेगा फिर, सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट में यह जो है रहने वाला है। मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, सेकंड एग्जांपल में मैंने सबसे पहले सिंस ले लिया, तो सिंस के बाद में क्या रहेगा, सिंस के बाद में आपके पास में पास्ट टेंस रहेगा। ही ज्वाइंड द आर्मी, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। उसके बाद फिर क्या रहेगा, सेकेंड सेंटेंस आपके पास में आएगा, ही हैज नॉट लेफ्ट एनी लीव, सॉरी लेफ्ट नहीं होगा, टेकन ले लीजिए यहाँ पे, टेकन, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। मतलब क्या बोल रहा है, जब से वह आर्मी ज्वाइन किया है, जब से वह आर्मी ज्वाइन किया है। ठीक है, कौन सा टेंस है आपका, सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है, तो किया था, जब से वह आर्मी ज्वाइन किया था, तो तब से क्या नहीं किया, तब से वह जो है एक भी छुट्टी नहीं लिया है। ठीक है, तो कौन सा टेंस हुआ ये आपका, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट के बाद में आपके पास में क्या आने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद में फिर आपके पास में आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट, जब यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टार्टिंग में सिंस लग जाएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, इसको आप लोग को याद रखना है, यह बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में हमारा, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता चुका था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले आपके पास में सब्जेक्ट रहने वाला है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो फिर वर लगेगा। और वाज या वर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका था। प्लस क्या लगने वाला है आपके पास में, वर्ब लगने वाला है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा फोर्थ फॉर्म। प्लस क्या लगेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे यार मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का कोशिश करता हूं। द कमिटी was looking into the matter। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, वॉज या वर आ गया। वॉज क्यों आया, क्योंकि कमिटी आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, उसका फिर लुकिंग, वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये, तो ये वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, V4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको अब हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव में, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, बस हमको क्या कर देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव जो है, नेगेटिव हो जाएगा द कमिटी वॉज नॉट, या वॉजंट भी लिख सकते हैं, वॉज नॉट लुकिंग into the matter। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अब इसके इंट्रोगेटिव के बारे में कि इसका इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा यार, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वॉज द कमिटी लुकिंग into the matter, ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब इसके कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होता है। क्या होता है इसका कंडीशनल सेंटेंस, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि देखिए क्या होता है, किसी सेंटेंस में आपके पास जो है आएगा व्हेन, किसी सेंटेंस में आपके पास में आने वाला है व्हेन, व्हेन के बाद में फिर आएगा आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन के बाद में आएगा आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद जो आने वाला जो सेंटेंस रहेगा वह हमेशा क्या बनेगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो
रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला यार, सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास में, वेन रहेगा। वेन के बाद में यदि कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। वेन श्याम came to my house, जब श्याम मेरा घर आया था, मेरे घर आया था। I was sleeping, ठीक है, जब श्याम मेरे घर आया था तो मैं क्या कर रहा था, मैं आराम से बैठ के सो रहा था। ठीक है, बैठ के नहीं सो रहा था, मतलब सो रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार, when श्याम कम टू माई हाउस, ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये आपका किस में रहेगा, या आपका पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका कंडीशनल सेंटेंस। अब आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट का सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास में, सबसे पहले आपके पास में रहने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है पास्ट परफेक्ट में, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वहां है हेड। हेड के बाद फिर क्या आएगा, परफेक्ट मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, परफेक्ट मतलब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस क्या रहेगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद फिर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या रहेगा, दे। सबसे पहले दे, ये क्या हो गया आपके पास में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेड। बिल्ड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द ब्रिज। ठीक है, उसने क्या बनाया था, उसने जो है एक ब्रिज बनाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यह जो है आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसमें जो है दे के बाद में हेड आएगा, हेड के बाद में हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद में फिर क्या है, जैसे या वैसे ही लिख दो, बिल्ड द ब्रिज। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास में, नेक्स्ट रहेगा आपके पास में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको मैं पहले लिख दूंगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं लिखूंगा सब्जेक्ट लिखूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, दे है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बिल्ड द ब्रिज। ठीक है, अब इसमें नोट डाउन करके अब आप लोग लिख लीजिए, इसका जो है नोट करके लिख लीजिए, इसका एक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसका भी एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्या होगा इसका कंडीशनल सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में आपका इफ आया है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इफ आया हुआ है, इफ के बाद में कोई यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो इसके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट और इसके बाद में फिर क्या है, यही सब्जेक्ट आपका फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी सेंटेंस में आया हुआ आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, फिर से रिपीट हुआ है। तो इसके बाद में हमेशा क्या लगेगा आपके पास में, वुड हैव लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हमेशा क्या लगेगा आपके पास में, वुड हैव लगेगा। उसके बाद फिर अदर जो है और आ जाएगा, आगे आपके सेंटेंस में जो भी आना है वह आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोग याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस। इफ के बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद वो जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो क्या होगा, हमेशा आपके पास में वुड हैव आएगा प्लस आगे वो जो सेंटेंस में जो बचा हुआ सेंटेंस है वह फिर से आएगा। जैसे इसको भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछा गया, क्या हो जाएगा, इफ के बाद में कोई एक पास्ट टेंस ले लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस ले लेते हैं। क्या होगा, इफ यू हैड वर्क हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड, तो क्या होगा, उसके बाद में फिर से आपका सब्जेक्ट जो है रिपीट होने वाला है। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू वुड हैव passed the examination, passed
द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या करते हैं, यदि तुम जो हार्ड वर्क करते, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता, तो फिर तुम जो है शायद एग्जाम पास कर लेते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इफ लगा है, इफ के बाद में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, वुड हैव आना जरूरी है, फिर तो तभी आपका जो सेंटेंस है वह क्या होगा, वह करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टेंस बच गया आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग देखे थे यार, क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किससे लेगा, ये हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट पहले आएगा, फिर परफेक्ट से लेगा, क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा, हेड के बाद में बीन आ जाएगा, बीन के बाद में फिर क्या रहेगा, बीन के बाद में फिर आपके पास में रहने वाला है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से लेगा वो V4। ठीक है, V4 के बाद में फिर रहने वाला है आपके पास में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आ जाएगा, जो भी आपका जो सेंटेंस में जो सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद में फिर रिमेन्स, रिमेन्स। ठीक है, तो जहां पे आपका बिन दिखा वहां पे क्या होगा, आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके जो है कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं लेता हूं यार, आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। मैं 10 साल से क्या कर रहा हूं, मैं 10 साल से क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा था। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको जो मैं इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेता हूं। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपका जो हेड है, ठीक है, हेड को क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले में ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, अब उसके बाद फिर ये जो बीन है, वह जो है बीन हमेशा कहाँ पे आएगा, बीन जो है कभी इसका जो अपने मेन वर्ब का साथ नहीं छोड़ता, वह हमेशा जो है मेन वर्ब के पहले ही आएगा। तो क्या होगा इसके इंट्रोगेटिव में, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। अब इसके बारे में बात करता हूं, अब मैं इसका नेगेटिव का, नेगेटिव में क्या करूंगा, बस हेड के बाद में मेरे को क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। 10 years। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये जो बीन है वो पहले आएगा कि बाद में आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि बीन जो है कभी भी अपने मेन वर्ब के साथ को नहीं छोड़ता, वह जो है हमेशा यहाँ पे आएगा, वह जो है हमेशा मेन वर्ब के पहले ही आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो है दोस्तों फ्यूचर टेंस जो है बचा हुआ है, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस। इसके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस जो है करवाने वाला हूं, तो वह जो है टेंस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों आई होप ये आज का वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, तो बिल्कुल आप लोग जो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम लोग आगे इसके चर्चा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।